कि अफसर खान का हौसला हमेशा बुलंद रहता। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ना मैं इसमें कोई राजकारण कर रहा, ना मुझे कोई राजकारण करना है। मैं सिर्फ कौम और मिल्लत के लिए हमेशा आगे आता हूँ। आपने देखा होगा मैंने इससे पहले भी 12 दंगलें निपटाई। ये तो एक एरिया की दंगल है जहाँ से मैं 10 साल मुझे लोगों ने चुनकर दिया। मैं उनका काम कर रहा हूँ, उनको छुड़ाने का काम कर रहा हूँ। और शहर के, बल्कि किराड़पुरे के नहीं, शहर के जितने भी नौजवान बच्चे अंदर है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक एक एक बच्चा आने तक अफसर खान ये लड़ाई लड़ते रहेगा और इंशाल्लाह सारे बच्चों को छुड़ा के रहेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। और मेरी जो गुलपोशी की, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे गुलपोशी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग दुआ करते रहिए, मैं सारी ताकतों से लड़ते रहूँगा, सारी ताकतों से भिड़ता रहूँगा और सब नौजवान बच्चों को छुड़ाता रहूँगा, ऐसा मैं कहता हूँ। बीते दिनों, कुछ दिनों पहले किराड़पुरा परिसर में श्री राम नवमी के शुभ अवसर पर जो कुछ तथाकथित सेकुलर लोग और हिंदुत्ववादी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नियत से और अपने चुनावी उल्लू को सीधा करने के लिए जो एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई थी, जिसमें किराड़पुरे के गरीब नौजवानों को और औरंगाबाद के अदर इलाकों के जो नौजवानों को फंसाने की कोशिश की गई है। उस षड्यंत्र में कुछ लोगों ने मिलकर एक साजिश रची, जिस तहत शहर का माहौल को, वातावरण को खराब किया जाए और आगामी चुनाव में अपने चुनावी जो समीकरण है उसको बनाया जाए। और इस समीकरण में कई लोगों ने मिलकर जिस रात में ये घटना हुई है, उस रात में एक किसी हिंदी फिल्म की तहत एक ड्रामा रचा। किसी ने वीडियोग्राफी की, किसी ने आके रामनवमी के अगले दिन शोभा यात्रा निकाली, किसी ने मीडिया को इस तरह से मैनेज किया क्या आने 4 से 5 से 6 दिन में सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाए और इस तरह से खुद को प्रस्तावित किया कि हम यहाँ के रहनुमा है और इन जो कौम है इनको संभालने चलाने वाले, और यहाँ के हम एक मतलब नेतृत्व के तौर पर हम ही है, हमारे अलावा कोई बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। और कौम को इस तरह से बताया गया कि तुम्हारे जो कुछ है हम है, हमारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। और 3 से 4-5 दिन ये पूरा प्रोग्राम चला, पूरा सब एक स्क्रिप्ट के तहत काम चला। लेकिन जो नौजवान 3-4-5 दिन बाद जिन्हें पकड़ा गया, जिन्हें मारा गया, जिसकी वीडियो क्लिप हम सभी ने देखी, जिन बेगुनाह लोगों को उनके माँ बाप के सामने बेरहमी से मारा गया, उन नौजवानों को तकलीफ दी गई, उनके परिवारों को तकलीफ दी गई। उस टाइम पर ये जो रहनुमा थे, ये जो कौम के हमदर्द बनने का सोंग करते हैं, ये जो आते हैं हमें प्रचार में, जो प्रचारों में आते हैं, हमें बताते हैं कि हम तुम्हारे रहनुमा हैं, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं, ये वहाँ पर गायब थे। और उस वक्त में एक शेर वहाँ पर मौजूद था जो इन वीडियोग्राफी से, इन फोटोग्राफी से दूर था। उस वक्त का नाम था अफसर खान। और वो अफसर खान आज से नहीं है, अफसर खान बीते कई सालों से औरंगाबाद की पब्लिक को जहाँ भी तकलीफ हुई, जहाँ भी उन्हें परेशानी हुई, औरंगाबाद की पब्लिक ने कहा अफसर खान को याद किया, तो अफसर खान ने लब्बैक कहते हुए उनके साथ, उनके हर सुख में दुख में, उनकी तकलीफ में खुद के स्वार्थ को दूर रखते हुए वो आगे आए और उनकी लड़ाई लड़ी। और इसमें उन्होंने कभी कोई मकसद नहीं रखा, कोई मफाद उनका नहीं रहा, कोई स्वार्थ उनका नहीं रहा। और आज भी जब औरंगाबाद के नौजवान तकलीफ में है, जेलों में उन्हें ठूसा जा रहा है और उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं, जो उनके नेता है वो घूम रहे हैं, वो मुंबई जा रहे हैं, वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो सभी गायब है। और एक ही मंच पर आकर वो हंसी मजाक कर रहे हैं, तो तब उन माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होंगी कि ये हमारे रहनुमा है और ये एक सीट पर बैठकर मीडिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आना नदी में अरे वो देखा
और ग्रुप के लोग जब आते हैं ग्रुप के लोग जाओ तुम मजे तुम बाद में मैं दूसरों को इसे आने दो थोड़ा नहीं उसके बाद बोलते हैं कुछ बहुत के ताल्लुक से